अब मान लो कि कोई प्लेयर बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल रहा है तो आप उसके कंट्रोल्स को कॉपी कर लेते हो, जो कि भाई बहुत ही बड़ी गलती है। अब यार आपको क्या पता है कि सामने वाले के पास कौन सा डिवाइस है, डिवाइस का साइज क्या है और उसका होल्डिंग स्टाइल क्या है। तो अगर आप ऐसे में उसके कंट्रोल कॉपी करते हो तो भाई आप जो नॉर्मल खेल पा रहे थे ना गेम को, उससे भी ज्यादा बेकार खेलने लग जाओगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप खुद के कंट्रोल खुद बना सकते हो। फिर चाहे आप 3 फिंगर खेलते हो या फिर 4 फिंगर खेलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूं कि आप अपने कंट्रोल्स कैसे सेट कर सकते हो। तो अब ध्यान से स्क्रीन पर देखो, मैंने आपको बताने के लिए अपने कंट्रोल्स को रीसेट कर दिया है। 2 फिंगर क्लो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो गाइस जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बटन होता है वो होता है फायरिंग बटन। तो यहाँ पर आपको दो बटन दिख रहे होंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो अब जो राइट वाला बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करके अगर फिंगर को इधर उधर मूव करता हूं तो भाई पूरा कैमरा रोटेट हो जा रहा है। और वहीं पर अगर मैं लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करके फिंगर को पूरी तरीके से मूव करूंगा तो कैमरा बिल्कुल भी रोटेट नहीं होगा। तो गाइस अब ध्यान से सुनो, अगर आप 2 फिंगर खेल रहे हो ना तो राइट वाला बटन वहां पर सही है, लेकिन अगर आप 3 एंड 4 फिंगर खेल रहे हो तो आपको राइट वाला बटन हटाना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हाइड एंड डिसेबल कर देना है, क्योंकि गाइस हमें 2 फिंगर से 3 फिंगर पे शिफ्ट होना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद 3 फिंगर से 4 फिंगर पे शिफ्ट होना है। अगर आप यार डायरेक्ट 4 फिंगर पे शिफ्ट होगे तो भाई ज्यादा मेहनत भी लगेगी और आपको काफी दिक्कत भी आने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले 2 से 3 फिंगर फिर 3 से 4 फिंगर शिफ्ट होना बेस्ट है। ओके, अब राइट वाला जो बटन है हमने डिसेबल कर दिया है, तो लेफ्ट वाला बटन भी तो सेट करना पड़ेगा कहीं पे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जॉयस्टिक को है ना पूरा छोटा कर देना है और स्प्रिंट बटन को थोड़ा नीचे कर देना है। और जॉयस्टिक की जो साइज है वो कितनी रखनी होती है तो एक वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पर कंट्रोल सेट करते हैं पहले। इसके बाद आपको ये जो फोकल लेंथ वाला बटन दिख रहा है इसको साइड करना है और यहाँ पर फायर बटन पे क्लिक करके इसका साइज फुल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी फिंगर टच करके देखना कि ये बटन हाथ में बैठ रहा है या फिर नहीं। अगर आपकी फिंगर थोड़ी नीचे जा रही है तो बटन को नीचे करना है, थोड़ी लेफ्ट में और जा रही है तो आपको बटन को भी थोड़ा लेफ्ट करना है। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं, 1 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर जॉयस्टिक को अच्छे से प्लेस करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर बटन हटाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा वाले। चिंता मत करो गाइस, ये जो एक्स्ट्रा बटन है ना इनको भी मैं बताऊंगा कैसे सेट करना है, बिकॉज मैं आपको एकदम क्लीन एंड हैंडी कंट्रोल्स बताने वाला हूँ, बहुत ईजी। तो गाइस ये जगह जॉयस्टिक के लिए सबसे बेस्ट है, ये कहीं पर भी नहीं अटकने वाली है। अब ये जो फायरिंग बटन है राइट वाला, ये काफी दिक्कत करेगा कंट्रोल सेटअप करने में, तो आपको इसको उठा के लेफ्ट वाले फायरिंग बटन के ऊपर ऐसे प्लेस कर देना है। अब यहाँ पर राइट के कंट्रोल सेट करने के लिए और जगह चाहिए, तो सबसे पहले रिवाइव वाले बटन को थोड़ा साइड करते हैं। अब गाइस रिवाइव वाला बटन आपको अपने अंगूठे के पास में रखना है, मतलब एक बार में ही क्लिक हो जाना चाहिए। और रिवाइव के ऊपर ही आपको कैंसिल वाला बटन भी रख देना है, बिकॉज ये भी आपके अंगूठे के पास रहेगा, तो कोई भी नेट वगैरह आपको कैंसिल करना है तो फटाक से आप यहाँ से अंगूठे से कर सकते हो अपने। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। इसके बाद ये जो कैरी बटन है इसको भी आपको रिवाइव वाले बटन के पास में रख देना है। अब 2.7 अपडेट के बाद ये वाला जो बटन है थोड़ा यूजफुल हो चुका है, बिकॉज आप अपने नॉक पड़े टीममेट को गाड़ी में बिठा सकते हो इसकी मदद से। उसके बाद आते हैं गाइस ये लूट करने वाले बटन, यानी कि पेटी वाला और हैंड वाला बटन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार काफी लोग इसका जो साइज है बाय डिफॉल्ट रखते हैं, जो कि पबजी बीजीएमआई ने दिया, तो ऐसा नहीं करना आपको। इनका साइज आपको छोटा करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये कितना बड़ा दिख रहा है, मतलब आपका व्यू भी ब्लॉक होता है ऐसे। और अगर आप किसी की पेटी लूटोगे तो भाई इतना बड़ा बॉक्स आता है, तो आपको क्या करना है, इसका साइज है ना 20% कम कर देना है, जिससे ये बॉक्स है ना काफी छोटा हो जाएगा और आपका व्यू भी ब्लॉक नहीं होगा। और ऐसा ही सेम यहाँ पर हैंड वाले बटन के साथ भी करना है, और इनको आपको ऐसा रखना कि आपके अंगूठे या फिर उंगली से इजीली प्रेस हो जाए। तो यहाँ पर दोनों का 20% हमने कम किया है साइज। अब देखो गन भी आप इजीली लूट सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और हाँ, एक और गलती काफी लोग करते हैं, ये जो गन्स वाले बटन आपको दिख रहे हैं इनको सभी लोग बाय डिफॉल्ट रखते हैं, और जब फाइट होती है तो अपनी गन को स्विच ही नहीं कर पाते और इजीली बंदे के हाथों मर जाते हैं। तो उसके लिए गाइज आपको अपने गन्स वाले बटन को या तो अंगूठे के पास या फिर उंगली के पास रखना होगा। तो मैं आपको रख के दिखा रहा हूं। तो मैं तो गाइज ऐसे सेट करता हूं, एचपी बार से थोड़ा सा आगे, और सेकंड वाला गन का जो बटन है वो भी इसके ऊपर लगा देता हूं, और पिस्टल वाला जो बटन है इसके ऊपर लगा देता हूं। तो यार मैं तो इस गन्स वाले बटन को अंगूठे के पास रखता हूं। अंगूठा सबसे फास्ट होता है, मतलब गन स्विच करने में काम आता है। तो देखो कितने फास्ट तरीके से गन स्विच कर पा रहा हूं। अब गाइज गेम के अंदर थोड़े यूजलेस बटन भी होते हैं जो कि आप यूज नहीं करते हो, लेकिन काफी लोग यूज करते हैं। तो मैं देखो साइड वाला बटन यूज नहीं करता, तो मैं इसको साइड में कर देता हूं। उसके बाद ये एम वाला जो बटन है इसको भी मैं यूज नहीं करता हूं, लेकिन फ्यूचर में जरूर यूज करूंगा। अभी इस पे हाथ बैठा हुआ नहीं, तो इसका साइज छोटा करके आपको साइड में कर देना है। ओके गाइस, अब आते हैं यहाँ पर कंज्यूमेबल और थ्रोएबल्स वाले बटन। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनका साइज आपको थोड़ा छोटा करना है, तो अपनी मोबाइल की जो स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से आपको छोटा करना है, क्लिक भी होना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर कंज्यूमेबल और थ्रोएबल्स एक ही जगह पे रखता हूँ, अंगूठे के एकदम पास, मतलब लेफ्ट वाले अंगूठे के पास, जिनसे ये बटन जो है ना एकदम इजी और फास्ट तरीके से क्लिक हो जाते हैं। अब देखो मैंने नेड पे क्लिक किया, तुरंत ही आ गया हाथ में। और कैंसिल वाला बटन भी मैंने बिल्कुल पास में रखा है, अंगूठे के पास में एकदम, तो कैंसिल बटन भी मैं इजीली प्रेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैं कंज्यूमेबल यूज कर रहा हूँ, तो इसका भी कैंसिल बटन एकदम पास में। अब राइट में कुछ और बटन भी बच चुके हैं। तो सबसे पहला बटन आता है यहाँ पर रिलोड
रीलोडिंग वाला बटन, और रीलोडिंग वाला बटन आपको हमेशा यहीं पर रखना है बिकॉज ये सबसे बेस्ट लोकेशन है रीलोड की, और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा रखना है। और गाइज ये सबसे फास्ट लोकेशन है गाइज बिकॉज फायरिंग के तुरंत बाद हम इसी बटन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो ये बटन अंगूठे के सबसे पास रहना चाहिए। उसके बाद गाइज आते हैं जंप बटन। अब गाइज एक बात का ध्यान रखना है, ये जो आपको खाली एरिया दिख रहा है ना, इसको खाली ही रहने देना है। आपको कैमरा रोटेट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही एरिया होता है। अब यहाँ पर जंप बटन देखो मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। अभी आपको दो बटन दिख रहे होंगे, लेकिन काफी लोग एक ही बटन रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो जंप बटन सबसे ज्यादा हैंडी है। तो अभी मैं आपको 3 फिंगर बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, 4 फिंगर भी बताऊंगा अभी। अब यहाँ पर देखो मैंने बटन को मर्ज करके रखा है जंप वाले को। अब मुझे बस कवर के पास में जंप करना, तो भाई तो कवर के ऊपर ही चढ़ जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से नहीं बनना चाहते तो आपको सेटिंग में जाना है, एडवांस कंट्रोल में जाना है, यहाँ पर जंप एंड क्लाइम का बटन, इसको आपको सेपरेट कर देना है। तो आपके पास दो अलग अलग बटन आएंगे। नीचे वाला प्रेस करोगे तो ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ऊपर वाला प्रेस करोगे तो भाई बस जंप करेगा कवर के पास में। अब आता है गाइज यहाँ पर मोस्ट यूजफुल बटन, जो कि है स्कोप बटन। एक तो आपको इसका साइज हमेशा फुल रखना है। तो गाइज ये बन गया आपका 3 फिंगर क्लोज, सबसे बेस्ट लोकेशन है 3 फिंगर के लिए, ठीक है। अभी मैं थंब से रिकॉइल को कंट्रोल कर रहा हूँ गाइज, स्कोप थंब से क्लिक किया हुआ है। तो अगर आप गाइज 3 फिंगर सेट कर रहे हो ना, तो अगर आप स्कोप पे क्लिक करते हो थंब से, तो कैमरा भी मूव होना चाहिए ताकि आप इजिली रिकॉइल को कंट्रोल कर पाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक कंट्रोल्स में आना है। यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा कैमरा रोटेशन विद एडीएस, इसको आपको एनेबल रखना है। अब देखो मान लो कि मैं इसको डिसेबल रखता हूँ, तो स्कोप ओपन करने के बाद में कैमरा मूव नहीं कर पा रहा भाई, बस जायरो स्कोप मिल रहा है। लेकिन अगर आप 4 फिंगर सेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर स्कोप बटन को ऊपर लेना है, और ये जो बटन आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे बटन, इनको साइड कर देना है, और फिर से स्कोप वाले बटन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा राइट कर देना। ये आपका तैयार है 4 फिंगर क्लो। बट 4 फिंगर में और भी 3-4 चीजें होती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कभी। 4 फिंगर में आपका जो एडीएस है ना वो मूव नहीं होना चाहिए, तो आपको कैमरा रोटेशन विद एडीएस इसको डिसेबल रखना है। तो गाइस अब 4 फिंगर क्लो में ये होता है कि आपकी जो राइट हैंड की फिंगर है ना, उससे तो स्कोप को क्लिक करना होता है, और राइट हैंड का जो अंगूठा है उससे नीचे की तरफ ड्रैग करके रिकॉइल को कंट्रोल करना होता है स्क्रीन पर। और लेफ्ट वाले फिंगर एंड अंगूठे से गाइस मैं फायरिंग बटन प्लस जॉयस्टिक को मूव कर सकता हूं। तो ये रेडी आपका 4 फिंगर क्लो। बस इसको हाथ में बैठाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो हमारे जो मेन बटन थे वो तो सेटअप हो गया, बाकी बटन्स भी देख लेते हैं। तो काफी लोग आई बटन को सेट ही नहीं कर पाते, आई बटन को रखना कहां है। तो भाई आपको ये जंप के बटन के ऊपर रख देना है, और ये बेस्ट लोकेशन है आई की। यहाँ पर आप अंगूठे से इजीली स्वाइप कर सकते हो कैमरा। उसके बाद ये जो चैट वाले बटन होते हैं, तो यार दोनों बटन को आपको एक जगह पे नहीं रखना है, एक बटन को रखना है राइट में, एक बटन को रखना है लेफ्ट में। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। अब ये देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने राइट हैंड से स्कोप ओपन करा है, तो लेफ्ट साइड वाला जो चैट बटन है उससे मैं मार्क लगा सकता हूं। और अब ये देखो मैं जॉयस्टिक यूज कर रहा हूं लेफ्ट में, तो राइट वाला जो चैट बटन है उससे भी मैं मार्क लगा सकता हूं। उसके बाद ये जो स्कोप बटन है ना, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है भाई। इसको तो आपको चैट वाले बटन के नीचे ही रखना है। एक और लोकेशन है मैं बताऊंगा आपको बाद में, जिससे आप इजीली क्विक स्कोप चेंज कर सकते हो। ये देखो इस बटन को यूज करके। उसके बाद गाइस आता है क्राउच बटन। अब यार क्राउच बटन को आप नीचे भी रख सकते हो और स्कोप बटन के पास भी रख सकते हो, अगर आप 4 फिंगर पे शिफ्ट हो चुके हो तो। अब यार बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। पहले मैं 3 फिंगर का सेटअप करवा देता हूँ आपसे। तो देखो यहाँ पर क्राउच एंड ये जो प्रॉन वाले बटन है ना, बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पर अगर आप कैमरा रोटेट करोगे तो हाथों में बिल्कुल नहीं अटकने वाली है। तो यार 3 फिंगर में ये होता है कि पहले आपको क्राउच करना पड़ता है, उसके बाद स्कोप बटन को प्रेस करना पड़ता है। लेकिन 4 फिंगर में आप दोनों बटन को एक साथ यूज कर सकते हो, लेकिन अभी 3 फिंगर बता रहे हैं तो भाई। लेकिन गाइस जो प्रॉन बटन है सबसे बेस्ट लोकेशन यही है, बिकॉज इजीली आप ड्रॉप शॉट ले सकते हो, वो भी यार सिंगल टैप करके, वो भी अंगूठे से, और सबसे फास्ट। तो अब आते हैं गाइस पीक वाले बटन, और इनमें काफी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो इनका साइज आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो अब काफी लोग गलती क्या करते हैं कि इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं पीक बटन को। तो ऐसा नहीं करना, आपको राइट वाला जो पीक बटन है वो लेफ्ट में कर देना, और लेफ्ट वाला राइट में कर देना है। बिकॉज देखो ये जो राइट वाला पीक बटन है ना, इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, तो ज्यादा मूविंग एरिया भी चाहिए ना लेफ्ट राइट में। देखो राइट वाले जो पीक बटन होता है उसको हम आगे जाने के लिए और वापस कवर में आने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट पीक बटन होता है उसे सिर्फ कवर में जाने के लिए यूज किया जा सकता है। बिकॉज अगर आप आगे जाओगे तो आपकी पूरी बॉडी एक्सपोज हो जाती है लेफ्ट वाले पीक बटन में। और पीक बटन पर भी एक सेपरेट पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं बताएंगे, बाद में बात करेंगे। ओके, अब ड्राइव और एग्जिट बटन के बारे में बात करते हैं। तो एग्जिट बटन आप पीक वाले बटन के ऊपर यूज कर सकते हो, बिकॉज आप ड्राइव करते वक्त पीक बटन यूज नहीं कर सकते, तो इजीली आप यहां से एग्जिट मार पाओगे। नहीं तो आप क्राउच बटन के ऊपर भी लगा सकते हो उसको। और जो ड्राइविंग बटन है ना, उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ड्राइव एंड एग्जिट बटन
फास्ट क्लिक होना चाहिए, तो आपको स्कोप वाला बटन यहाँ पर करके जो चैट वाला बटन इसके पीछे लगाना, आगे मत लगा देना, ठीक है। और ड्राइव वाले बटन को थोड़ा ऊपर कर दो इसके। तो गाइस ये सबसे फास्ट कंट्रोल है ड्राइव एंड एग्जिट बटन के। तो अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है गाइस एफपीपी बटन। तो यार इसको यूजलेस समझते हैं लेकिन यूजफुल है गाइस, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस बटन को आप गन के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हो, बिकॉज गाइस जो ज्यादातर बटन्स होते हैं ना 3 फिंगर के अंदर, वो थंब के नीचे होना चाहिए अगर आपको फास्ट क्लिक करना है उसके ऊपर। तो अब गाइस एक लास्ट बटन बचा हुआ है जो कि है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। तो इसको आपको सबसे पहले थोड़ा छोटा करना है और यहाँ पर स्प्रिंट वाला जो बटन है इसके पास में लगा देना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं अटकने वाला, अगर आप कोई और बटन प्रेस करोगे तो नहीं आएगा, बिकॉज जब तक आप स्कोप ओपन नहीं करते ये बटन आपको शो ही नहीं होता है। तो गाइस ये रेडी हो चुका है 3 फिंगर क्लो, और 4 फिंगर क्लो भी मैंने आपको बता दिया कैसे सेट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस कंट्रोल के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस, ज्यादा नहीं गाइस, आपको 5 मिनट तक बस अटपटा लगेगा, उसके बाद आपके हाथ में ये कंट्रोल बैठ जाएंगे। उसके बाद आप इनकी ट्रांसपेरेंसी सारे बटन की कम करके इजीली आप इन बटन में खेल सकते हो। और यार ये देखो सेट होने के बाद कुछ इस टाइप से लगेंगे, कितने नीट एंड क्लीन है गाइस। और गाइस जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने कंट्रोल सेट किए वैसे ही आप भी सेट करो, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।